अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, तू यहाँ खड़ी है और मुझसे मिली भी नहीं। नहीं दादी कोई बात नहीं। आ, बैठ यहाँ। आजा आजा। अरे ऊपर बैठना बेटा। तुझसे कुछ कहना था पर कह नहीं पाई। तुझसे मैं कहा करती थी ना कि तुझ में मेरी जान बसती है। और पता है, इस बात का एहसास मुझे तब और ज्यादा हुआ जब तू यहाँ नहीं थी। मैंने तुझे बहुत याद किया, बहुत। अब तू आई, तुझे देखा तो जान में जान आई है। और मुझे लगता है कि शायद तुझे देखने के लिए ही मुझे भगवान ने अब तक जिंदा रखा है। दादी ना पुत्र ना। हाँ नीता, आप लोग आए नहीं अभी तक। आकाश को भेज दो, बच्चों के गेम्स खत्म हो जाएंगे। ओके। ये क्या कर रहे हो? ध्यान का है तुम्हारा? हाँ, सॉरी मैम, साफ करो जल्दी। गलती से हो गया। गलत काम पता नहीं क्या करते रहते। जल्दी साफ करो। सॉरी मैम। क्या हुआ? देखा नहीं तुमने क्या हुआ? पता नहीं लोगों का ध्यान कहाँ रहता है। पर मैंने देखा, मैं वहाँ रोहन के साथ खेल रही थी तो आपका हाथ ट्रे से टकराया और आपसे बेटे अंकल का ग्लास गिर गया। तो तुम कह रही हो कि गलती हमारी है? हाँ, पानी आपकी वजह से गिरा। अगर आप गिरने वाली थी तो उसमें आपकी गलती हुई ना। फिर आप पीटर भी आपको ऐसे बुरी तरह से क्यों डांट रहे थे? ये बहुत गलत बात है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, अब हर टाइम सबको डांटती रहती है। ठीक है, अब बड़ी है, डांट सकती है, पर इतना भी डांटना नहीं चाहिए। और तब तो बिल्कुल नहीं जब गलती आपकी ही हो। पारो जल्दी आ, अगर तू आएगी तो गेम से आउट हो जाएगी। नहीं, मैं आ रही हूँ, तू बस शुरू कर। ओके पारो, जल्दी आना। तुम इतनी छोटी सी हो लेकिन जबान बहुत चलती है तुम्हारी। इसे चलने वाली जबान को तो ठीक करना अच्छी तरह से आता है हमें। लेकिन तुम पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम तो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से जाओ। मत करो इंतजार बड़ी माँ, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। मैं कुछ भी करके माँ को यहाँ रोक लूंगी। यहाँ मेरा भाई रोहन है, मुझे उसके साथ ही खेलने में मजा आता है। और यहाँ डैड भी है, मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम? और बड़ी माँ, अब मुझे मत डांटना और किसी को भी बिना गलती के मत डांटना, ठीक है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तो यही चाहती थी कि तू और पारो इस घर में वापस आ जाओ, पर तूने बताया कि पारो किसी और की अमानत है। कोई बात नहीं, बस मैं खुश हूं कि तू खुश है। मैं खुश हूं कि तब तेरे साथ कोई था जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं खुश हूं तू जिंदगी में आगे बढ़ गई। मैं ऋषि तो हूं नहीं जिसे लगे कि मेरी बीवी किसी और के साथ खुश कैसे रह सकती है। मैं दादी हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी और औरत। चाहती तो यही थी कि वो ऋषि होता, पर कोई नहीं, कोई तो है ना। पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले नहीं कटा करती पुत्र।
और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे हमेशा। सॉरी दादी, मैं आपको सच नहीं बता रही हूँ। सॉरी। बस अभी आती हूँ। आई नो नीलम, परेशानी ही नहीं। याद नहीं, इसकी मॉम ने तो तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी, झूमर गिरा दिया था इन पर। मरते मरते बची हो तुम उस दिन। मेरा तो मानना है जैसे माँ करती है ना, बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही करता है। ये पारो ना तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है, ना सिर्फ फिजिकली बट इमोशनली भी। देखा नहीं कैसे बात करती है। अगर इस तरह से सबके सामने बात करेगी तो क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी तुम्हारी। मॉम, यहाँ बात रिस्पेक्ट की है ही नहीं। इस लड़की ने इस हद तक परेशान किया है मॉम को कि इन्हें कुछ भी हो सकता था। इन्हें हार्ट अटैक हो जाता, इनको चोट लग जाती, याद है या नहीं? हम रियली सॉरी मॉम कि मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ, लेकिन इस लड़की ने आपको इतना परेशान किया है। इसने आपके साथ वो सब चीजें की हैं जो आपको ये सब हो सकता था। आपको पता है ना? दे, आप बस हाँ कहें, हम अभी इसे ठीक करते हैं। और सिर्फ इसे क्या, माँ बेटी दोनों को इनकी जगह दिखाते हैं। हाँ चल, जरूरत नहीं है, हमें उनके लेवल तक नहीं जाना। फर्क ही क्या रह जाएगा उनमें और हम में। हाँ बट मॉम, मलिश्का, इस बारे में अब कोई और बात नहीं करनी। बस किसी तरह से आज रात गुजर जाए, फिर कल तो ये लोग शहर छोड़कर चले जाएंगे और ये मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी हमारी जिंदगी से। आओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कर कर क्या हुआ? तुम ठीक तो? क्या हुआ? कर कुछ तो बोलो। तुम्हें लगी क्या कहीं? तुम कहाँ थी बैंक? तुम्हें पता है कितना कॉल किया मैंने, कितनी टेंशन हो रही थी, कितना कोशिश किया तुमसे बात करने की, पर तुम मुझे कमरे में लॉक करके चले गए। तुम प्लीज रोना बंद करो प्लीज। आई एम सॉरी। तुम मेरी वजह से रो रही हो क्या? ये मैं गाड़ी ऐसे स्पीड पे लेकर आया तो आई एम रियली सॉरी। मेरा वो इंटेंशन नहीं था बैंकर। प्लीज रोना बंद करो। देखो मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गुस्सा चाहिए अमृता भवानी चिटनेस वाला। चलो आंसू पोंछो। ऐसे बताऊं सर, जो सच में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, सुनने की हिम्मत कहाँ से आएगी सर? इतनी परेशान लग रही है, कुछ तो हुआ है। हाँ गाड़ी में चलो। मैं गुनहगार से मिली। असली गुनहगार से मिली मतलब? हाँ वो मासी तो घर पे थी। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे कमरे से बाहर निकाला। तो तुम किससे मिली? अब मुझे ये मत बोलना कि मासी की कोई जुड़वा बहन आ गई। कविता मैम गुनहगार नहीं है। असली गुनहगार नहीं है? नहीं। तो कौन है? बैंकर क्या हुआ? किससे मिलकर आई हो? कौन है गुनहगार? कुछ बताओ ना मुझे प्लीज, डर लग रहा है मुझे। वो एक सेकंड डैड का फोन है। I'm sure कुछ अर्जेंट होगा। हाँ डैड। डैड क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है? बहुत बुरी खबर है बेटा। डैड क्या हुआ? प्लीज बताइए, मुझे डर लग रहा है। वो पिताजी को किसी ट्रक ने मार दिया। उनका एक्सीडेंट हो गया बेटा। तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। सर, बैंकर मॉम।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मॉम कैसे अभी? उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, कुछ कहना मुश्किल है। नर्स, ऑक्सीजन। Mom, please come back, Mom. Mom, आप जानती है ना मैं आपके बिना नहीं रह सकता, Mom. ये कोई बात थोड़ी होती। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, Mom. I swear आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो आप ऐसे कैसे जा सकती है, Mom? मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जिसने भी आपकी हालत की ना उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कड़ी से कड़ी सजा दूंगा उसको। आप प्लीज वापस आ जाइए ना मॉम। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, कभी आपसे गुस्सा नहीं होगा। प्लीज प्लीज। I think she's better now. Thank God, Mom ठीक है। सर? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? अब क्या गलती की है जो डांट खाई है? मतलब मुंह तो तुमने ऐसे लटकाया है जैसे डांट खाई है। तो बताओ क्या गलती की है? कुछ नहीं किया मैंने। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम गलती करती कहाँ हो? आरवी। क्या? वो क्या सॉरी बोल रहे? जी नहीं, सॉरी नहीं बोला, लेकिन कुछ करना जरूर है। क्या करना है? तुम इधर आओ। किधर? मैं नहीं आ रहा। चलो। क्या? आओ ना। बैठो यहाँ पे। क्यों बैठूं? बैठो। यार ये क्या हो रहा है? तुम्हारा दर्द और बढ़ाना चाह रही हूँ। रुको। यार मेरे पास टाइम नहीं है सबके लिए। बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। आरवी कहाँ जा रहे हो? रुको ना, बैठो। मैं लगा रही हूँ ना, उस पे दवाई लगा रही हूँ। नहीं, ये सब मैंने कर दिया। अरे इसी से ठीक होगा। नहीं छोड़ो मुझे। नहीं आरवी रुको, इसी से ठीक होगा। क्या समझती है यार? क्यों जिद कर रहे हो? बताओ मुझे। मैंने कहा ना नहीं। आरवी कुछ नहीं होगा, चोट लगी मुझे।
सॉरी सॉरी आदिश, दिखाओ दिखाओ। अरे हटो यार, बहुत जल रहा है ये। मैं ठीक हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो छोड़ो, अरे चला दिया यार। ये क्या कर दिया तुमने? अरे मैंने कहा था नहीं करना कुछ, इससे नहीं ठीक हो जाएगा। जल गया ना पूरा। ठीक है दिखाओ मुझे, दिखाओ। क्या दिखाऊं? क्या ये क्या कर रही हो तुम? अरे दो प्लीज आरवी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस I'm so sorry। जस्ट गो अवे। बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? अब कैसे ठीक हो जाएगा? पूरा जल रहा है वो। पता नहीं क्या डाल दिया तुमने। एक सेकंड। अरे जा रहा था मैं बाहर, तुमने आराम से कर लो। हाँ हो गया। पूर्वी, हाथ छोड़ो मेरे बेटे का। ये यहाँ क्या कर रही है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पर हुआ क्या है? एक बार कहा ना हाथ छोड़ो, समझ में नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को दुख पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की? क्या हुआ आंटी? दिखाओ। ये भगवान तो बहुत ज्यादा लगी हुई है तुम्हें। माता रानी, ये कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो आरवी? चेहरा देखो अपना, दर्द से कैसे लाल हो रखा है, दिख रहा है हम सबको। हाथ पर चोट लगी तो छुपाने की कोशिश मत करो, और किसी को बचाने की भी कोशिश मत करो। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ना। चली जाओ यहाँ से तुम। कितनी चोट आई यार। इधर बैठ। माम, तू बैठ इधर। बैठो यहाँ पर। फर्स्ट एड लेके आ जल्दी से। माम मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं क्या कह रही हूँ सुन रहा है तू? क्या ठीक है? क्या कुछ नहीं हुआ है? दिख रहा है दर्द हो रहा है, क्यों छुपा रहा है तू दर्द? और जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ है ना, उसे इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हूं मैं। झूठ बोले जा रहा है। पहले ये बताइए हुआ क्यों? हाँ वो मैं गिर गया था। तू गिर गया था? कैसे? वो मैं क्यों ऐसी हरकतें करता है? तू ध्यान क्यों नहीं रखता है अपना? देख रहा है ना मेरी क्या हालत हो रही है, मेरी क्या पूरे खानदान की। क्यों परेशान कर रहा है सबको? प्रॉमिस करो तुम अपना ख्याल रखोगे। रखेगा ना अपना ख्याल? माँ कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है, जरा सी खरोच। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा नहीं होगा। आप इतना परेशान मत हो प्लीज। It's okay. मनीषा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारे हाथ में लगी है। नहीं सुखे। वैशु, उस पूर्वी को मेरे कमरे में लेके आओ।
बात करनी है मुझे उससे। जी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। करण, पुत्र क्या बात हो गई? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बोल ना बेटा। बोल ना पुत्र। कुछ नहीं। प्रीता, तुम काम करो, तुम घर जाओ, बहुत थक गई होगी। ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ देगा। करण प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ प्रीता, तुम ये जो हिम्मत दिखा रही हो ना, मतलब माथे पे शिकन नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, इतना जो स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही हो ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर, मैं फेल हो गया एप्पल की, सबकी उम्मीदें, सबका दिल तोड़ दिया। हम सच अ फेलियर। ऐसे नहीं कहते, फेल वो होते हैं जो कोशिश कभी नहीं करते। लेकिन तुमने तो कितनी कोशिश की है, तुमसे जो हो सका, जितना हो सका तुमने सब किया। ये जिंदगी ना अनफेयर होती है राजवीर, हर मेहनत करने वाले को उसके काम में सफलता नहीं मिलती। कई बार हम ऐसी चीजें करते हैं जिनका रिजल्ट कुछ और ही निकल जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान फेल हो गया। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत टेरेबल फील हो रहा होगा और मैं तुम्हें लेक्चर नहीं देना चाहती, बट मेरी बीजी कहती है कर्म करो और फल की चिंता उन पर छोड़ दो। हमारी प्लानिंग फेल हो गई, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग फेल हुई है ना,
तो इसका मतलब ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान किया है। और देखना, एट द एंड ऑफ द डे जो होगा अच्छा ही होगा। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए राजवीर, तुमने इतनी कोशिश की, इतनी हिम्मत दिखाई। वो अंशुमन पांडे वो इतना डेंजरस इंसान है, तुमने फिर भी हिम्मत की, उसके सामने गए, एक प्लान लेकर गए। और हमारा प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन वो एंड टाइम पे फेल हो गया। वो कहते हैं ना, एक बुरे इंसान का दिमाग अच्छे इंसान से कई ज्यादा चलता है। हमें लगता है हम उससे 2 कदम आगे, लेकिन वो इंसान हमसे 10 कदम आगे होता है। सो प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम एक फेलियर हो या तुम फेल हो गए। बी पॉजिटिव और अपने आप को ये समझाओ कि हम आज गिरे हैं, लेकिन कल हमें उठना है और फिर से लड़ना है। और बुराई ना एक ही बार में खत्म नहीं हो जाती, उस पर कई वार करने पड़ते, तब जाके बुराई का चैप्टर खत्म होता है राजवीर। बल्कि ये सारी मन बहलाने वाली बातें हैं। मैं लॉकअप के अंदर हूँ, मैं यहाँ से क्या कर लूंगा? और अगर कुछ कर भी लिया तो अंशुमन पांडे का क्या बिगाड़ पाऊंगा यहाँ से? मैं कुछ भी नहीं। राजवीर, तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। तुमने इतना सब कुछ किया, इतनी हिम्मत दिखाई, उस अंशुमन पांडे के सामने एक प्लान लेकर गए। जब तुमने इतनी हिम्मत दिखाई तो अब तुम्हारी हिम्मत जवाब क्यों दे रही है? डोंट गिव अप। क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं शौर्य को जेल से बाहर निकलवाने में सबकी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। देखो ना, मैंने एक वादा किया था माँ से, कुछ बड़ा करने जा रहा था, लेकिन फेल हो गया। राजवीर, कुछ नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है। प्रॉमिस तुमने किया था कोशिश करने की, जो तुमने की। और आगे क्या होने वाला था इसके बारे में तो हम में से किसी को भी नहीं पता था ना राजवीर। सबसे बड़ी बात है कि तुमने उस इंसान की मदद की जिसने एक बार नहीं कई बार तुम्हारे रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तुमसे नफरत की, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसका अच्छा चाहा, उसकी मदद करने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है और तुम में कितनी अच्छाई है। और तुम्हारी इसी अच्छाई से मुझे प्यार है राजवीर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जान जान कहाँ हो जान? कियान, जरूर कियान को कोई बुरा सपना आया होगा, मुझे जाना होगा। अरे यार, ताला क्यों लगाया हुआ है? मुरली, मुरली प्लीज ये ताला खोलो, इसी वक्त मुझे कियान के पास जाना है। मुरली उठो, चलो। ये क्या मजाक है? क्या बदतमीजी है ये? जान, कियान, अरे मुरली प्लीज ताला खोलो, मुझे कियान के पास जाना है, मुझे बच्चे के पास जाना है अपने। मुरली, मुरली ये मजाक अच्छा नहीं है। चाबी, चाबी। मुरली तुम। जान जल्दी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। मेरी बात मुझसे दूर हटो। अच्छा, मुरली दूर हटो। पर मेरी बात सुनिए जानवी। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। मुरली मेरी बात सुनिए। आप पहले रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स। एक बार मेरी बात सुन लीजिए जानवी जी। जानवी जी, एक बार मेरी बात सुनिए। जानवी जी, क्या कर रहे हो तुम? मुझे मेरा बच्चा। जानवी जी, मेरी बात। रिलैक्स। मेरा हाथ छोड़ो। रिलैक्स। मुरली क्यों रिलैक्स? कियान बिल्कुल ठीक है। कियान ठीक है, मजे से सो रहा है वो ठीक है। वो अरे पर अभी उससे मुझे मैंने सिर्फ आपके साथ एक मजाक किया था। आई एम सॉरी, मजाक था। आपको यकीन नहीं हो रहा? ये देखिए। जान कहाँ हो जान? सिर्फ एक मजाक था। आई एम सॉरी। जान, सॉरी। ये देखिए, जान जल्दी आ जाओ। ये सिर्फ उसकी आवाज थी। कैसा मजाक था ये? हाँ? मैं कितना घबरा गई थी मुरली। अरे बस मैं आपको समझाना। तुम्हें पता है अकेली माँ होने का मतलब? तुमने ताला लगा दिया था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे कियान का क्या होता? मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा आइंदा से ऐसा मजाक मत करना मुरली। जानवी जी, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। आपको आप समझ क्यों नहीं?
कि आपको एक पति की जरूरत है और कियान को एक बाप की जरूरत है। ये जो मैंने किया है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। प्लीज बिलीव मी, कियान भले ही आपको एक सुपर वुमन बुलाता है, ओके, एंड नो डाउट्स आप उसके सारे काम कर देती हैं। आप बहुत अच्छी माँ है जानवी जी, पर एक असल जिंदगी में कोई भी इंसान एक सुपर वुमन है, सुपरमैन नहीं होता है। अभी ये देखिए, ये सिर्फ एक ड्रामा था, पर आप इतना उलझी हुई थी उस चीज में। आप कियान के पास आप जा पाई नहीं ना? कुछ नहीं होता, एक अकेले इंसान से कुछ नहीं कर पाता वो। आप बात समझती क्यों नहीं है? आपको एक पति की जरूरत है और कियान को एक बाप की जरूरत है। अब बात को समझ को नहीं। गलत। मेरे कियान को सिर्फ एक ही जरूरत है, और वो ये कि वो अपनी जान के साथ ये शहर छोड़कर चले जाए और नए सिरे से जिंदगी शुरू करे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या करूं? वो ब्लडी शर्मास की पार्टी में जाऊं या फिर वो इरिटेटिंग वीर मानस? एक मिनट। कियान को स्कूल से निकलवा कर, हाँ, जानवी से उस बेचारे की नौकरी छीनकर फोन पे पार्टी के प्लान्स बना रही हो आप? Oh, really? एक बात बताओ, तुम्हें वो माँ बेटी की इतनी क्यों पड़ी? एशली, तुम्हें पता भी कैसे चला? ओह हाँ, तुम मिस्टर ट्रेनर, वो ब्लडी नौकर जानवी के साथ काम जो करते हो, है ना? बता दिया होगा ना उसने कि अभी के नाम से बुक्ड रूम में एक ब्लडी एस्कॉर्ट मिली। What? एस्कॉर्ट? देखो जो भी है, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं संभालूंगी। तुम पर्सनल मैटर? हाँ? ये जीजू की हिम्मत कैसी हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? कहाँ है वो? माइंड योर ओन बिजनेस। कहाँ है वो? जानवी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। कहाँ है वो? अरे मैंने बोला ना, अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर में नहीं बताओगे? इसकी हिम्मत कैसी हुई? तुम यहाँ कैसे? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हाँ? मेरी बहन को धोखा कैसे दिया? मार क्यों रहा? बदतमीजी? हाँ? मेरी बहन को धोखा देगा? बचाओ! कैसे मेरी बहन को धोखा देने की? हाँ? अरे कोई है? क्यों धोखा दिया? हाँ? रेना बचाओ! क्या रेना बचाओ? धोखा देगा तू? क्या कर रहा है यार? क्यों मार रहा है अपने जीजू को ऐसे? ये आदमी जीजू बुलाने के लायक नहीं है। ठीक हो बेटा, बैठो। आप जानती है इसने क्या किया है? आर्या, ये क्या बदतमीजी है? हाँ? अरे इतना नीचे गिर गए हो कि हमारे घर के दामाद पे हाथ उठा रहे हो तुम? वो तो अच्छा है कि आज ब्रज भाई साहब यहाँ नहीं है, वरना देखिए तो दी, कितनी बेरहमी से मारा इसने मेरे पति को। अब देखा आपने, सौतेला आखिर सौतेला ही होता है हमेशा। नहीं, सगे भाई का फर्ज निभाया है उसने। और बहने अच्छा नहीं किया तेरे साथ रहना। तेरे लिए लड़ रहा है आर्य, सिर्फ तेरे लिए रहना। कल पा को आने दो, उसके बाद बताऊंगा उन्हें तेरी घटिया हरकत के बारे में। आर्य छोड़ो, just get out, just get out। ये हमारा पर्सनल ब्लडी मैटर है। आप सब प्लीज जाइए, जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं मैं से। हाँ ठीक है, जा रहा हूं मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई साहब, धमकी देने का अधिकार अभी आपको नहीं है, मुझे है।
इसलिए आपको वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर आप शिव शक्ति की सलामती चाहते हैं तो कीर्तन को जेल से निकालना होगा। मंदिरा! मंदिरा! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हैं? कल रात कीर्तन जेल में नहीं था। आज वो वापस जेल में चला गया। कैसे? ये सब क्या हो रहा है? कौन सा खेल खेल रही हो तुम? अरे तुम माँ बेटा मिलकर हमारे बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो? सीधे सीधे बता दो कि हमारे शिव शक्ति कहाँ है। ये चम्मक छल्लो चुपचाप बता दे शिव शक्ति किधर है, वरना इस बार ना तेरा फ्रूट सलाद बना दूंगी डायरेक्ट। एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि कीर्तन जेल से बाहर गया था और फिर वापस जेल चला गया? ये धर्म ने जो वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया था वो तो पुलिस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। पुलिस ने तो सीधे सीधे कह दिया कि वो फेक है। आपको कैसे पता? बेटा, मंदिरा कश्यप हूं मैं, मुझे सब पता होता है। वैसे मुझे तो ये भी पता है कि शिव शक्ति कहाँ है। बोलो, कहाँ है शिव शक्ति? वरना भाई साहब, धमकी देने का अधिकार अभी आपको नहीं है, मुझे है। इसलिए आपको वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर आप शिव शक्ति की सलामती चाहते हैं तो कीर्तन को जेल से निकालना होगा। मैं कहती हूँ कैसे। रिमझिम को जेल जाना होगा और अपना केस वापस लेना होगा। बिल्कुल नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर जब तक कीर्तन जेल में रहेगा, शिव शक्ति गुमशुदा रहेंगे। भाई साहब, आप एक काम कीजिए, आप ना हर जगह जाके शिव शक्ति का पोस्टर लगवा दीजिए। बाजार में, गलियों में, सबसे कहिए कि एक पागल और उसकी बीवी खो गए हैं। कोई भी अगर उन्हें देखे तो आके आपसे कहे और आप उन्हें इनाम देंगे, है ना? चलिए ढूंढिए, आखिर बहू बेटे तो आपके हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर साहब, हमें कीर्तन के खिलाफ कंप्लेन वापस लेनी है। ठीक है हवलदार, कीर्तन को बाहर लेकर आओ और आप यहाँ सिग्नेचर कीजिए। कोई तो मेरी मदद करो, किसी को बुलाओ ना प्लीज। ये सिक्का निकल गया है, इसकी हेल्प करो। इसको तो सांसें बंद हो गई है। बच्चों को पानी पिलाओ। नहीं, इसे पानी नहीं दे सकते, नहीं तो इसका विंड पाइप चोक हो जाएगा। सांस नहीं आ रही है, कुछ निगल लिया क्या उसने? हाँ, सिक्का। तो फिर उसे पानी नहीं दे सकते, उसका विंड पाइप चोक होने का खतरा होगा। हटिए आप लोग, हटिए प्लीज, हटिए।
से जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। नहीं नहीं, टाइम नहीं है। अभी के अभी इमरजेंसी एवे प्रोसीजर करना होगा। मैंने पहले भी किया है। अभी के अभी इमरजेंसी एवे पंक्चर प्रोसीजर करना होगा। मतलब गले में छेद? एग्जैक्टली। मेडिकल किट लाओ जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, हमें कीर्तन के खिलाफ कंप्लेन वापस लेनी है। ये पुलिस स्टेशन में रिटर्न ऑफर चल रहा है क्या? कभी कंप्लेंट लिखवाने आते हो, कभी वापस लेने आते हो। कंप्लेंट करो वापस लो, कंप्लेंट करो वापस लो। हम पुलिस वालों के पास कोई काम नहीं है क्या? इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी। हम आपकी बात समझते हैं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन प्लीज अभी के लिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है हवलदार, कीर्तन को बाहर लेकर आओ और आप यहाँ सिग्नेचर कीजिए। सैनिटाइजर। अरे क्या कर रहा है? देखो यहाँ गले के नीचे इंसिशन करनी होगी। थायराइड कार्टिलेज के नीचे एक छेद करना होगा स्कैल्पल से, फिर उसमें ट्यूब डालनी होगी थायराइड कार्टिलेज और सर्किट कार्टिलेज के बीच में, फिर पेशेंट को सांस आने लगेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप मुझे पानी की जिद में गुनगुन को मोहरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने नहीं भेजा गुनगुन को। गुनगुन पता है क्यों? प्लीज ऐसी सारी बातें ना गुनगुन के दिमाग में मत डालिए। दूसरों को परेशान करके अपना फायदा वहां से निकाला, अपना काम पूरा करना, ऐसी सारी बातें ना सब आप ही के दिमाग में आ सकती है। सब आप ही का आइडिया होगा। क्या? कम से कम गुनगुन को ऐसा मत बनाइए। रामा, आप जैसे समझ रहे हो। जब दो बड़े बात करते तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। और मिस्टर त्रिवेदी, मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज मेरा बसा बसाया घर बर्बाद मत करिए ना, प्लीज। घर पता है घर का होता है? घर वहां होता है जहां प्यार होता है। और प्यार जो है ना, वो आज भी तुम युग से नहीं मुझसे करती हो। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी, ठीक है? यही तो आपकी गलतफहमी है ना मिस्टर त्रिवेदी, मैं आपसे प्यार नहीं करती। और मुझसे, आप मुझसे भी प्यार नहीं करती रामा? कौन? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गुनगुन, बहुत ज्यादा प्यार, और हमेशा करती भी रहूंगी, मरते दम तक करती रहूंगी। पर अपना गुनगुन, मेरा प्यार 2 हिस्सों में बंट चुका है, जिसका एक हिस्सा तुम्हारे पास है, जिसमें तुम्हारी रामा की यादें हैं, और एक हिस्सा मेरे पास है,
जिसमें मेरी गुनगुन की यादें। अब इन दो हिस्सों के सारे ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। I'm very sorry गुनगुन, पर आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसे तुम मेरी नसीहत समझो। या फिर मेरी वार्निंग। आप लोगों की मर्जी। और एक बात, आज के बाद आप मेरे घर नहीं आएंगे, मेरे घर से दूर रहेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इस घर को बेचकर चले जाइए। वो हम सबके लिए अच्छा होगा। चाहे तो मैं ये घर दोबारा आप सबसे खरीद लूंगी। और डोंट वरी, जो पैसे दिए हैं ना वही पैसे आपको मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए ना, मैं उससे भी ज्यादा दे दूंगी। आप इसके बारे में एक बार सोच कर देख सकते हैं। अपने तन मन धन से मोहन जी से प्रेम करते हैं। माँ अपने संतान को जन्म देती है, पर आपके प्रेम ने हमारी अंदर की माँ को जन्म दिया। तो आप हमारी बेटी हैं और हम आपकी माँ। राधिका, ये राधिका इतनी रात को मोहन के घर से क्यों निकल रही है? अरे उसके घर पे करने ही क्या गई थी? तो गड़बड़ बात है यार। लगता है रामा हम सबसे सच में बहुत दूर जा चुकी है। अब वो हमें कभी नहीं मिलेगी। गुनगुन, चुप, बस। गुनगुन, नहीं, रोना नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। राधा ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो क्या वो अपना पति, बच्चा, मान मर्यादा छोड़कर हमें समझाने यहाँ आती? नहीं ना। वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो हम सबसे बहुत प्यार करती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मन्नू, इतना वक्त क्यों लग रहा है मेरी जान? दादी अम्मी, हाँ, मन्नत को टाइम लगेगा। तुमसे पूछा है मैंने?
तो क्यों अपनी नाक घुसा रही हो? कितनी मर्तबा समझाया मैंने तुम्हें, मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो। मेरी पोती तैयार हुई है या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं। दादी अम्मी, अरे हटना, क्यों बीच में आ रही है? अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? देख रहे, एक तो ये रोक रहे, अब तो आ गई। अम्मी, अरे यहाँ आइए। क्या हुआ? कब से ढूंढ रही हूँ आपको। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? मन्नत तैयार हुई कि नहीं देखती हूँ ना, जल्दी से निकालो उसे। मन्नत तैयार हो जाएगी अम्मी, आपके नवासे का भी निकाह है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लीजिए। मन्नू को चलिए आप मेरे साथ, चलिए। अपनी बात मनवा के रहेगी। हाँ, चलिए। और तू मत जाओ धर्म नसीहत फैलाने के लिए। चलिए चलिए। इबादत ने मेरी मन्नत से बात नहीं कराई, थोड़ी घबराई हुई सी भी थी, कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कुछ छुपा रही हो। इबादत आपसे कुछ क्यों छुपाएगी भाई? कहीं आपको मन्नत भाभी पे शक तो नहीं हो रहा? शक नहीं हो रहा यार, उसकी फिक्र हो रही है। पहले भी वो फरहान कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है, अगर उसने दोबारा कुछ किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं भी। कहाँ जा रहे हो? मन्नत से मिलने। अरे भाई, अरे यार, कहाँ भागे जा रहे हो सुभान? इबादत, मुझे मन्नत से मिलना है। ओके? तुम मन्नत से नहीं मिल सकते। क्यों? तुमने मेरी उससे फोन पे भी बात नहीं कराई, अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ तो मुझे मिलने नहीं दे रही। वो क्या रहा है इबादत? हाँ, मैं जाता हूँ। सुभान, तुम्हारी और मन्नत की भलाई के लिए मैं ये कर रही हूँ। मतलब? निकाह का दिन दूल्हा और दुल्हन के लिए बहुत ही पाक दिन होता है। सुभान, निकाह के दिन दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी बदल जाती है। इस दिन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुभान, आज के दिन तो एटलीस्ट तुम और मन्नत एक दूसरे को नहीं मिल सकते। क्यों? सेरेमनी का पाकीज़ापन भी बना रहना चाहिए ना। प्लीज सुभान, समझो बात को। ठीक है, ओके। अगर इतनी सी बात थी तो पहले बता देती, मुझे लगा कुछ और बात है। नहीं, यही थी। एक मिनट, सहरा बांधने आ रही हो ना? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे सहरा तुम ही बांधोगी। तुम्हारा दिल रखने के लिए कह दिया था सुभान, वो सहरा बांधना मेरा हक नहीं है। मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, मुझे काम भी देखने हैं। वैसे भी दूल्हे का सहरा बांधना 7 सुहागनों का काम होता है। Really? ओके। यहाँ भी नहीं है। बंदूक घर से बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर कहीं नहीं मिल रही है, तो कहीं कहाँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। झूठी पक्का फिर से हमें धोखा देने की कोशिश की। अब अगर तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगी। तोड़ दो मेरा हाथ, तब भी जीना भरे ना तो जान ले लो मेरी। मैं तुम्हें खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मन्नत, क्या कर रही हो तुम? मन्नत, निकाह की तैयारियां हो चुकी है, मेहमान आ चुके हैं, काजी साहब आ गए हैं और सुभान दूल्हा बन के बैठा है, वेट कर रहा है तुम्हारी सहरा बांध के। उसका दिल टूट जाएगा। मन्नत, ऐसा मत करो मन्नत। अम्मी का क्या होगा? वो बिखर जाएगी मन्नत, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, पूरी दिल्ली में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मन्नत, कल की न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आएगी, दुआ हैदर अख्तर की बेटी शादी से फरार हो गई। क्या चाहती हो तुम? हाँ बोलो, तुम जो भी चाहती हो ना मन्नत। ऐसा नहीं होने दूंगी। सब्जी तुम, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। चलो रो मेरा हाथ। इबादत, मैंने कहा छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। इबादत, मन्नत, अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मन्नत प्लीज ऐसा मत करो अम्मी के साथ। मन्नत, हमारी खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, प्लीज। कौन सा खानदान?
कौन से घर वालों की इज्जत की बात कर रही हो तुम? हाँ, अरे वो लोग जिनमें इतनी भी गैरत नहीं थी कि मुझसे पूछ ले कि मैं क्या चाहती हूँ, जबरदस्ती सुभान के गले मरने की कोशिश की मुझे। अरे तुम सबका छोड़ो, मैंने तो तेरा साथ नहीं दिया इबादत। तुम हमेशा से गलत थी, लेकिन सबने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानी, मुझे मेरे प्यार से दूर करने की कोशिश की सबने। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। कम से कम अपनी परवाह कर लो मन्नत, वो फरहान अच्छा लड़का नहीं है। अपनी ज़बान संभाल लो इबादत। मेरे फरहान के बारे में उल्टा सीधा बोला ना तो ज़बान खींच लूंगी तुम्हारी। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी उसके बारे में। तुम मेरे साथ सीधा अंदर चलो, समझी? जब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझी? तो छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, चलो। इबादत, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मन्नत, ऐसा नहीं कर सकती तुम। मन्नत, हाथ छोड़ो। मन्नत, मन्नत प्लीज प्लीज रुक जाओ। मेरा पैर छोड़ो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।